हरे कृष्ण। आज भी अति शुभ प्रातः काल में जितने भी आप श्रद्धालु जप करता है, पवित्र हरिनाम के जप के सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा विशेष प्रणाम। पतितानां पावनं वैष्णव। जैसे विनोद प्रभु ने पहले तो दिखाई नहीं पड़ते थे, अभी कैसे प्रकट हो गए। महाराज मेरा आज फ्लाइट है दुबई से याद का। आई विल एक्चुअली लीव इन 10-15 मिनट्स। ओके, तो आज हमारा गीता चर्चा के क्रम के अनुसार 8वां अध्याय के 56 नंबर श्लोक है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। इसका अनुवाद है, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। प्रपात कहते हैं मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्य में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उनका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। तो भगवान ने क्रम अनुसार ज्ञानियों के बारे में, सांख्य योगी ज्ञानियों के बारे में, ध्यानियों के बारे में बताते हुए ये बताने लगे कि कोई किसी को कर्म करना है अपने स्वभाव अनुसार, और उसके बाद इस कर्म के कर्तृत्व अभिमान से बचना है, फलाकांक्षा से बचना है, ईश्वर को अर्पित करना है। ये सब कार्य करने से उनका चित्त शुद्धि होगा। ये शुद्ध बुद्धि से इस प्रकार कार्य को करते रहे तो धीरे धीरे उन्होंने ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करेगा, समदर्शी होगा, और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी अगर उन्होंने समता प्राप्त करने से भक्तों की संग, कोई कृष्ण भक्त का संग लाभ करता है, तो उनको भगवान बोलते हैं मेरा परा भक्ति, मेरे जो सत्य शुद्ध भक्ति उसको प्राप्त लाभ होता है, वो लभते प्राप्ति। तो इसको प्राप्त करके फिर उन्होंने अपनी मुक्ति की जो इच्छा रखा था, ब्रह्मचार्य की इस इच्छा को छोड़ देता है। मुख्य कामना को छोड़ करके फिर भगवत सेवा में आ जाता है। आकर के भगवान को जानने के प्रयास करता है और अच्छी तरह से सुनता है, अटेंटिव हियरिंग करता है भक्तों की संग करके, और भगवान को जानता है, भगवान के क्या भगवत्ता है, भगवान के क्या स्वरूप है। इसको जानने के बाद ये भगवान के धाम को प्रवेश करता है। भगवान को धाम प्रवेश इसलिए नहीं करता कि भगवान मर्ज होने के लिए प्रवेश इसलिए करता है कि भगवान को सेवा करना चाहता है। सेवा से भगवान को संतुष्ट करना, वही उनका परम धर्म करके मान के भगवान को पास जाना चाहता है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि ये तो ज्ञानी, कर्मी, ध्यानी उनके लिए बताया कि इतने करते करते पहुंचेगा, तो आपके भक्त लोग के, तो भगवान होता है अरे उनके बाद पूछो मत। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्भवाश्रय, जो मेरे आश्रय में रहते हैं, जो मेरे हैं भक्त, उनको कुछ भी करने दो। सर्वकर्माणि मतलब नित्य नैमित्तिक काम्य और पारिवारिक आवश्यकता, सामाजिक जो भी आवश्यकता है, पुत्र पत्नी घर परिवार सभी संभालते हुए
अपना बिजनेस धंधा आदि सभी काम करते हुए, और कभी कभी सकाम कर्म भी करता है, यदि भी उत्कर्ष नहीं, अपकर्ष युक्त सकाम कर्म भी, इसलिए अपि शब्द दिया गया, सर्वकर्माणि अपि। अपि शब्द से जो अच्छे नहीं है, कामना युक्त होकर भी कोई कर्म भी करता है, फिर भी सदा उसी करते हुए सदा कुर्बाण मद व्यपाश्रय, जो भी करता है सकाम निष्काम कुछ होकर भी, एक पॉइंट उसका होता है कि मेरे आश्रय में रहकर करता है, उनके भरोसा मैं होता हूँ, उनके जीवन में और कोई देवा देवी, कोई और पंथा, कोई ज्ञान ध्यान उपासना कुछ नहीं, केवल ही केवल मेरे आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ आश्रय शब्द का अर्थ है सेवा। सेवा वही माना जाता है कि मेरे सेवा में नित्य रत रहता है। प्रभुपाद जी ने इसको कहते हैं मद व्यपाश्रय का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त कोई अलग से जो प्रोसेस फॉलो नहीं करता, वो क्या करता है, शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वर्ग गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। बोल उनके ही फलो कल्या गुलाम है, भगवान के जो आदेश है उनको, उनके अनुଯାयी, उनके प्रतिनिधि गुरु से उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, बस यही मेरे शुद्धिकरण का प्रोसेस है। जो इसी को अपना लिया आप करके, उसके लिए कोई समय की सीमा नहीं, दिन रात मेरा तो लक्ष्य एक ही प्रोजेक्ट है, हाउ टू प्लीज लॉर्ड, हाउ टू प्लीज हिज रिप्रेजेंटेटिव। बस यही जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में काम करता है। ईश्वर इच्छाएं मोर इंद्रिय चालना, हमारा जो भी सेंसेस है सब कुछ केवल उन्हीं के आज पर ही डिजायर, उन्हीं की इच्छा के अनुसार चलना है। तो इसी भक्त पर जो इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान दया करते हैं, बोलते हैं कि मत प्रसादात प्राप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम, वो जो मेरा धाम है, परम पद है, जो अव्यय है, उसको प्राप्त करता है। कोई अगर प्रश्न उठे, अरे ऐसे कैसे आप कहते हैं, जिनको हजारों हजारों साल लगता है इतने कर्म अभिमान को छोड़ करके, कर्तृत्व अभिमान को छोड़ करके, कर्म फल से बच करके, ईश्वर अर्पित कर्म करके, चित्त शुद्धि बुद्धि शुद्धि और एक एक स्थिति ये सब प्राप्त करके, कितने कठिनाई के साथ महाकलम के साथ करके करके अपने साह्य मुक्ति तक आते हैं। फिर कोई फिर भक्त संग प्राप्त होता है, फिर साध्य से हट कर भक्ति करते हैं, और वे सब कुछ नहीं करते हैं। वो कैसे? बोले इसे पूछो मत, इसका कारण है कि न क्या, नमक प्रसाद, मेरी कृपा से, मेरी अनुग्रह से। मेरी अनुग्रह को कोई तर्क से समझ नहीं सकता, ये सभी तर्क से युक्ति से अधिक है। ये मेरी अनुग्रह, दैट इज माय ब्लेसिंग्स, मेरा अनुग्रह है। बोले भगवान के स्वरूप कृपालु है, भगवान के सभी क्रिया मुद्रा सब कृपालु, लेकिन कोई अगर सब कुछ छोड़कर भगवान के आश्रय ग्रहण करे, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए प्रोजेक्ट ले ले, सेवा करे, तो भगवान स्वतः उनके प्रति अनुग्रह करते हैं। और भगवान के अनुग्रह से अति असंभव भी संभव हो सकता है। इसी बोलते हैं कि जो कईयों के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन मेरे अनुग्रह से कुछ नहीं करने पर भी ये सब सकाम हो, जो सकाम कर्म करने पर भी मेरे पद को प्राप्त करता है, फिर जो निष्काम, फिर उनके लिए कहना ही क्या है। जो सब कुछ छोड़कर केवल मेरे लिए, जो अपने लिए भी चाहता थे, ध्रुव आदि वो अपने राज्य चाहते थे, लेकिन मेरे शरण में आया तो उसको मैंने सब दे दिया। और जो सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे शरण में भसता, फिर उनका पूछो मत उनका क्या है, मेरा अनुग्रह विशेष उनका ऊपर होता है। तो इस श्लोक में भगवान ने भक्त और भक्ति के विशिष्टता को वर्णन करते हैं कि कितने विशेष है, कितने विशिष्टता है भक्त और भक्ति के। और कोई पूछेगा कि अच्छा हो, अगर पा भी जाएंगे तो महाप्रलय के बाद विशेष जो प्रलय होता फिर क्या होगा ना, वो पद को प्राप्त करने से, मेरे पद को जो प्राप्त करते हैं उसको प्रलय फलय कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका विनाश होता नहीं, अव्यय है, तो हमेशा नित्य शाश्वत रहता है। शाश्वतम पदम अव्ययम, ये मेरा धाम जो होता है नित्य रहता है और उसका कभी विघटन नहीं होता। कितने प्रलय महाप्रलय कितने भी आ जाए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मेरा है। तो इसलिए मेरे जो बन करके आते हैं मेरा पास, उनका भी इस प्रकार शाश्वत नित्य अपनी स्थिति को प्राप्त करते हैं।
और हमारे पास रह करके मेरे सेवा करते हैं, मेरे प्रसन्नता को, मेरे अनुग्रह के भाजन होते हैं, मेरे कृपा के वजह से मेरे साथ रहते हैं, तो यही सुख है। सुख है जैसे कोई छोटे बच्चा है, वो अगर माता पिता के संरक्षण में रहता है तो ही उनका सबसे बड़ा सुख माना जाता है। उनको कितने भी सुविधा दो, दूसरे कोई उनको गोद में ले, चॉकलेट खिलाए, कुछ करे, रोएगा, लेकिन मम्मी को उनके पास आना चाहिए, उनके माता पिता के शरण में आ जाता है, उनके संरक्षण उनको अपना लगता है, पूर्ण सुरक्षा फील करता है। ठीक इसी प्रकार हम जीव जब भगवान की सुरक्षा को अपनाएंगे, उनके संरक्षण में हो जाएंगे, तो भगवान भी बहुत खुश होते हैं। बोलते बेटा मैं मेरा पास आया सब कुछ छोड़ करके, तो उनका अनुग्रह उनके हृदय से प्रकट होता है। इसी को लिखते हैं मत प्रसादा, भगवान की कृपा। इस भगवान की विशेष कृपा जो अपने भक्त के ऊपर होता है, बाकी किसी के ऊपर नहीं होता। यही कृपा शक्ति के द्वारा ही उन्होंने परम पद प्राप्त कर लेता है, जो नित्य अव्यय परिवर्तन उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है केवल कृपा शक्ति के द्वारा, और कोई कारण नहीं। तो इस कृपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भक्ति। भगवान का आश्रय लेकर के, आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नहीं त्यजे आरस मरे। इस प्रकार आश्रित होकर के भगवान की सेवा करना मतलब भक्तों में और भक्ति के विशेष जो उनका स्थिति, सबसे उत्कर्ष स्थिति को बताने के लिए भगवान ये श्लोक कहते हैं, बोले ये मेरा स्थिति है तो उनके बारे में कंपेयर करो भक्त और भक्ति के साथ। बाकी ज्ञान मार्ग ध्यान में वो आपने करते हैं, इसी हिसाब से आपने कर्म के हिसाब से विक्रम करते हैं, लेकिन मेरे जो हो जाते हैं उनके लिए फिर मेरे दायित्व हो जाता है। जैसे कोई छोटे बच्चा होता है तो उनको कुछ अपना नहीं करना होता है, माँ की चिंता रहता है कि कहीं इधर ना चला जाए, इधर ना चला जाए। लेकिन जैसे बड़े हो जाते हैं, ज्ञानी लोग बड़े होते, सयाना हो जाते हैं, फिर माँ चिंता नहीं करता, पिता चिंता नहीं, वो ठीक आ जाएगा, तकलीफ हुआ तो फिर आ जाएगा, हम वापस आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। तो उनके ऊपर रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पिता ऐसे नहीं लेते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चा होता है कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम कोई गड़बड़ हो जाए माँ का दोष है, तुम क्या कर रहे थे, सभी उनको डांटेंगे। इसलिए भगवान भी सोचते हैं जो संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो गया तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं टेक केयर नहीं करूंगा। तो इसलिए पूरा पूरा दायित्व ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं, छोटे बच्चे के जैसे दायित्व माँ अपने ऊपर लेता है। तो इसलिए मत प्रसादात प्राप्ति होता है हमको भगवान की कृपा, जो तर्क से परे है, युक्ति से परे है, इस कृपा शक्ति से इस अव्यय शाश्वत पद को भक्त प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा भगवान। सो थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच। इसका कोई प्रश्न तो पूछ सकता है? जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा गुरुदेव, हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, भक्त की तो यही इच्छा होती है कि मैं जहाँ कहीं भी रहूं, बस मैं कहीं भी रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, बस मुझे वहां पे भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए। उसको परम धाम भी जाने का उसका मन नहीं होता, उसको वही होता है कि मैं कहीं भी रहूं, भगवान तुम कहीं भी रखो, मुझे आपकी बस भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कि मैं सारा टाइम। भक्त की इच्छा होता है चाहे स्वर्ग चाहे नरक कहीं कहीं भी रहे तो मैं भक्ति चाहूं, तो वो तो उनका इच्छा होता है। भगवान की इच्छा होता है मैं सबसे ज्यादा सुखी रखूंगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपने इसमें ये बताया श्लोक में कि शुद्ध भक्त की क्या क्वालिटीज होती है और वो कैसे भक्ति शुद्ध कर सकते हैं, उस बारे में बताया गया। शुद्ध भक्ति की उत्कर्षता बताया, उत्कर्षता। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, एनीबडी एल्स? आज की लर्निंग्स? यस शांति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि एक माँ और बच्चे का संबंध बताया कि माँ कैसे अपने बच्चे को उठा लेती है जब बच्चा उनके लिए रोता है, तो अब इनके पास ज्ञान की फिर क्या स्थिति होती है भक्तों के पास? ज्ञान नहीं, उनका एक ही स्थिति होता है, भगवान की शरण लेना, आश्रय लेना, बस। छोटा बच्चा होता है उनको के ज्ञान संबंध कुछ नहीं है, माँ है मेरी माँ, वही लेना बस, तो माँ उनका सारे देखभाल करेगा। ठीक है, ठीक है। Anyone else? आज की लर्निंग? सारंग, what is today's learning? हरे कृष्णा, प्रणाम। मैंने आज ये सीखा कि भगवान को हम तर्क से नहीं समझ सकते, हम उनको सिर्फ उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। और हम किसी भी तरह का कार्य करें
जब तक उसमें भगवान की कृपा नहीं होगी तो फिर वो एक डिवोशनल सर्विस नहीं है। तो हमें उनकी कृपा चाहिए ताकि उस कार्य को करते हुए उनकी कृपा के साथ फिर हम भगवत धाम वापस जा सकें। किसी भी कार्य को करे वो भगवान की सेवा में होना चाहिए। आश्रय का मतलब है सेवा, सेवा आश्रय। यस, एनीवन एल्स? श्वेता? हरे कृष्णा महाराज, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। महाराज ने बताया कि किस तरह से मत व्यापाश्रय से ही मत प्रसादात मिलेगा, मतलब कि आश्रय अंडर प्रोटेक्शन, दैट इज सर्विस। अगर हम पूरे टाइम सर्विस में है कृष्णा की, देन विल गेट टू हिज अबोर्ड इजीली। महाराज ने बताया था ईश्वर इच्छा मोरा इंद्रिया चालना, दैट फिर हमारी इंद्रिया जो है वो ईश्वर की इच्छा से चलती है इफ वी आर अंडर हिज सर्विस एंड प्रोटेक्शन। थैंक यू सो मच। इससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लानी है? क्या लर्निंग तो हो गई वर्ड वाइज तो, लेकिन लाइफ वाइज क्या हुई? कि भगवान की जो सबसे बड़ी कृपा है, भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव हमें भेज दिए। दैट इज द बिगेस्ट मर्सी। तो when we are able to follow the instructions of the representative of the Lord and please the representative, that is our only project of life. That is our real learning. ठीक है, anyone else? Radhya? Hare Krishna Maharaj, please accept my pranam. Masiji, practically I understood that no matter what activity we are doing, if it's under Maharaj's shelter, then it's acceptable by Krishna. So all we have to do is be under Maharaj's shelter always. So, Yes. When we are saying Ashray Seva, that is because now we have Maharaj as Krishna's representative. Krishna will be pleased. Krishna's Seva, Krishna's Ashray will be received only by serving Maharaj. And how do you serve Maharaj? By following Maharaj's instructions. Vani Seva. Vrinda? Hare Krishna Maharaj, please accept my pranam. I learned that जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने माता पिता के बिना ग्रो नहीं हो सकता, तो इसी प्रकार हम लोग भक्ति में महाराज जी की गाइडेंस के बिना ग्रो नहीं हो सकते। और अगर हम वो गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक अनाथ बच्चे की तरह ही होंगे भक्ति में। सो इफ वी वांट टू ग्रो देन वी मस्ट फॉलो महाराज इंस्ट्रक्शंस। So nice. Very, very good realization. Yes, Damodar Prabhu? हरे कृष्ण मैं इस लर्निंग से अच्छा कि किसी का नींद नहीं करती और अपने काम करते चलो। मेरा लक्ष्य सुना। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपना काम करते चलो, भगवान की सेवा में काम करते चलो, महाराज की सेवा में, गुरु की सेवा में काम करते चलो। यस, गोपी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। महाराज जी, आज आपने बताया कि जो डिवोटीज जिनका वन एंड ओनली गोल होता है कि वो किसी तरह से बस भगवान को प्लीज करते और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको प्लीज करते, फिर उनकी जो टेक केयर होती है उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा लेते हैं। जैसे एक मम्मी अपनी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, से भगवान ऐसे भक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यस, परफेक्ट। सो ठीक है, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया आज का श्लोक तो।